तेजस्वी यादव वहां के बिहार के लोगों से बात कर रहे थे जापान के टोक्यो में और फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। तो जो आपका पैमाना गांव वाला है कि एक आदमी अगर अंग्रेजी बोल रहा है तभी वो लायक है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव उस हिसाब से भी लायक है और उस हिसाब से उनको 100 से 100 नंबर मिला। अब अगला आप याद करिए भाजपा के सारे पर्यटन मंत्रियों को, आप याद करिए जदयू के सारे पर्यटन मंत्रियों को। कौन गया था विदेश में? क्या बिहार में बुध का सर्किट नहीं है? क्या बिहार में राम जानकी का सर्किट नहीं है? क्या मिथिलांचल में सीता जी का नहीं हुआ था सब कुछ? क्या पुनौरा धाम सीतामढ़ी में नहीं है? लेकिन इसका प्रचार कोई क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास विजन नहीं था। तेजस्वी प्रसाद यादव जापान के टोक्यो में बोल रहे थे, हम पूरा भाषण सुने हैं, उसमें पता है क्या बोल रहे थे? उसमें कह रहे थे कि एक आदमी पूरा चना, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। गांधी मैदान में रैली हुआ था, सोनिया गांधी आई थी और उसमें लालू यादव कहे थे कि मोदी जी जोर से मत बोलिए नसवा फट जाएगा। आप याद है आपको? तेजस्वी प्रसाद यादव जो पहला लाइन था सोनिया गांधी का, राबड़ी देवी का, लालू यादव का, उसके पीछे वाले लाइन में बैठाया गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे थे राघोपुर से और तेजस्वी यादव का हमको लगता है कि मूंछ भी उतना अच्छा से नहीं आया था, लेकिन आज तेजस्वी यादव उससे लाख गुना ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं। आज तेजस्वी यादव बोलते हैं तो नाप जोख कर बोलते हैं। अरे बिहार में 2020 का चुनाव याद करिए, कहां कहां वो आदमी नहीं गया है। तो तेजस्वी यादव की अगर परिपक्वता की बात करें, चेंजेस की बात करें, तो 8 साल में तेजस्वी ने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाया है और वो बदलाव घूमने से, लोगों के बीच में रहने से, वादा को पूरा करने से, नया विजन लाने से, सोचने से आया है और इसका कोई तोड़ नहीं है। तेजस्वी यादव कोई जाकर लुंगी डांस नहीं कर रहे थे कि भाई साहब गए नाचने गोवा के बीच पर और उसमें एग्जाम छूट गया, पढ़ाई छूट गया। तेजस्वी यादव खेलने चले गए थे क्रिकेट। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो विराट कोहली 12वीं पास है। विराट कोहली को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हजारों करोड़ देता है इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए। विराट कोहली का ब्रांड कितने कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर है पता कर लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी कौमी तक पढ़ा है पता कर लीजिए। सचिन तेंदुलकर कितना पढ़ाई की है पता कर लीजिए। हम गए थे गोपालगंज की झाझवा में। झाझवा में एक बिल्डिंग था, आप समझिए पूरा बिल्डिंग तेजस्वी यादव नहीं बनवाए हैं। एक बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में अस्पताल चल रहा था, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक बिल्डिंग था खड़ा, उसमें कुछ नहीं था। अब उसी को तेजस्वी यादव ने कर दिया ट्रॉमा सेंटर। उसमें आ गया 100 बेड, उसमें आ गया ऑक्सीजन युक्त बेड। अरे भाई साहब हॉस्पिटल के अंदर घुसिएगा तो वहां लिखा हुआ था कि आज कौन से डॉक्टर साहब का ड्यूटी है। मतलब कि एक आम आदमी जाकर पढ़ सकता है कि कौन से डॉक्टर साहब को यहां रहना चाहिए और डॉक्टर साहब यहां पर है कि नहीं। वहां पर लिखा हुआ था एक बोर्ड पर वाकई में कि कौन सा दवा इस अस्पताल में उपलब्ध है। आम आदमी पढ़ सकता है इस अस्पताल में यह दवा होना चाहिए, अगर और वो दवा अस्पताल में नहीं मिला तब वो केस कर देगा। जब जब आप तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते हैं तब तब तेजस्वी यादव ये साबित कर देते हैं कि 9वीं फेल जो कर सकता है वो बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते हैं। वो ये भी साबित करते हैं कि जो 9वीं फेल कर सकता है वो पढ़े लिखे नेता भी नहीं कर सकते। जो भाजपा के 3 पढ़े लिखे नेता नहीं कर पाए वो तेजस्वी यादव ने अकेले कर दिखाया। जापान में जाकर बिहार का गुणगान कर रहे हैं और जापानी भी कह रहे हैं कि बिहार जो है वो गर्व से कहो हम बिहारी हैं, जापानी भी कह रहे हैं। और अब इसी पर चर्चा करेंगे कि एक 9वीं फेल ने यह साबित किया है कि हम 9वीं फेल होते हुए भी बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए प्रशांत राय हमारे साथ मौजूद हैं कि अब तेजस्वी यादव का राजनीति में कैसा रूप दिखेगा। देखिए 2-3 बात तो हम पहले क्लियर करना चाहते हैं शशांक जी। पहला बात तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं बिहार के दर्शकों को कि जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव क्रिकेट खेलने चले गए थे, इसीलिए उनकी बीच में पढ़ाई छूट गई थी। तेजस्वी यादव कोई जाकर लुंगी डांस नहीं कर रहे थे कि भाई साहब गए नाचने गोवा के बीच पर और उसमें एग्जाम छूट गया, पढ़ाई छूट गया। तेजस्वी यादव खेलने चले गए थे क्रिकेट। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो विराट कोहली 12वीं पास है। विराट कोहली को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हजारों करोड़ देता है इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए। विराट कोहली का ब्रांड कितने कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर है पता कर लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी कौमी तक पढ़ा है पता कर लीजिए। सचिन तेंदुलकर कितना पढ़ाई की है पता कर लीजिए। तो पढ़ाई पैमाना नहीं हो सकता है और इसीलिए संविधान में इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि आपका नेता कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यह पहला बात याद रखिएगा। अब दूसरा बात, हमारे यहां बिहार में आमतौर पर अंग्रेजी को भाषा के तौर पर नहीं देखा जाता है। अंग्रेजी का मतलब बिहार में यूपी में स्टैंडर्ड होता है। अंग्रेजी जिसको बोलने नहीं आता है उसको समझा जाता है कि बाप रे बाप ही पढ़ा लिखा नहीं है। आप याद करिए बचपन में आपके साथ हुआ होगा, घर में कोई गेस्ट आया हुआ होगा, पिताजी आपको बोलेंगे फटाफट तनी अंग्रेजी बोल के सुना दो। अब समझिए एक बच्चा, पिताजी कह रहे हैं कि बोल के सुनाओ, क्या बोल के सुनाए। इसीलिए कहे कि आपकी और हमारे पिताजी को यह साबित करना था कि हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़कर
सर्राटेदार फर्राटेदार एकदम गजब का अंग्रेजी बोल रहा है। और जो गेस्ट आता वो कहता कि बाप रे, बचपन से ही देखे थे, इसमें बहुत हुनर था। तो वही अंग्रेजी का जिक्र हम कर रहे हैं, जाकर देखिए वीडियो। तेजस्वी यादव वहां के बिहार के लोगों से बात कर रहे थे जापान के टोक्यो में, और फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। तो जो आपका पैमाना गांव वाला है कि एक आदमी अगर अंग्रेजी बोल रहा है तभी वो लायक है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव उस हिसाब से भी लायक है, और उस हिसाब से उनको 100 से 100 नंबर मिला। अब अगला आप याद करिए भाजपा के सारे पर्यटन मंत्रियों को, आप याद करिए जदयू के सारे पर्यटन मंत्रियों को। कौन गया था विदेश में, कौन गया है जापान में? क्या बिहार में बुद्ध का सर्किट नहीं है? क्या बिहार में राम जानकी का सर्किट नहीं है? क्या मिथिलांचल में सीता जी का नहीं हुआ था सब कुछ? क्या पुनौरा धाम सीतामढ़ी में नहीं है? लेकिन इसका प्रचार कोई क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास विजन नहीं था। तेजस्वी प्रसाद यादव जापान के टोक्यो में बोल रहे थे, हम पूरा भाषण सुने हैं, उसमें पता है क्या बोल रहे थे? उसमें कह रहे थे कि एक आदमी पूरा चना, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। वो कह रहे थे कि ये यूनिटी का काम है। वो कह रहे थे कि हमारी सरकार के पास प्लान है, रोड मैप है, आप हमको सहयोग करिए। जापान का वो लोग जो यहां से पलायन करके जापान में नौकरी कर रहा है, वो ताली बजा रहा था शशांक जी। और ये इस बात का प्रूफ है कि तेजस्वी ने अपने राजनीतिक तौर तरीकों को और तेजस्वी ने सब कुछ को बदला है। और इतना काफी है ये कहने के लिए कि आप उसको आज के बाद 9वीं फेल मत कहिएगा। एक पत्रकार की हैसियत से 2015 में आपने तेजस्वी यादव को देखा था जब वो चुनाव लड़े थे, और अब के तेजस्वी यादव में अंतर क्या है? अरे हमको बहुत अच्छा से याद है, एक गांधी मैदान में रैली हुआ था, सोनिया गांधी आई थी और उसमें लालू यादव कहे थे कि मोदी जी जोर से मत बोलिए, नसवा फट जाएगा। आप याद है आपको? तेजस्वी प्रसाद यादव जो पहला लाइन था सोनिया गांधी का, राबड़ी देवी का, लालू यादव का, उसके पीछे वाले लाइन में बैठाया गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे थे राघोपुर से, और तेजस्वी यादव का हमको लगता है कि मूंछ भी उतना अच्छा से नहीं आया था। लेकिन आज तेजस्वी यादव उससे लाख गुना ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं। आज तेजस्वी यादव बोलते हैं तो नाप जोख कर बोलते हैं। अरे तेजस्वी का ना भाई है तेज प्रताप। तेज प्रताप कभी कहते हैं कि सुनिए ना, हम बिहार विधानसभा के स्पीकर को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहते हैं। आप समझिए, एक लालू प्रसाद यादव, एक राबड़ी देवी, इन दिनों का जो बेटा है वो अगर ऐसा बयान दे तो उसका क्या हैसियत रह जाएगा। लेकिन तेजस्वी के मुंह से आपने कुछ नहीं सुना होगा। तेज प्रताप पर मीडिया वालों ने, आप याद करिए, पटना एयरपोर्ट पर पकड़ लिया था उनको कि बताइए, आरोप लगा है कि तेज प्रताप ने मारा है आपके कार्यकर्ता को। तेजस्वी ने कह दिया कि हमको पता नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो कार्रवाई होगी। ये होता है नेता। अगर वो ये नहीं बोलते कार्रवाई होगी तो कल को हम सवाल उठा लेते, भले कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो बात बोलने का शैली है और जिस तरीके से लोग मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, वो तेजस्वी यादव अब सबसे बेहतर बिहार में करते हैं। तो 2015 के तेजस्वी में और 2023 के तेजस्वी में 8 साल के बाद जमीन आसमान का अंतर है। तेजस्वी प्रसाद, आप पता है लोग क्या बोलते हैं, जो भी अनुभवी नेता है, कि देखा दुनिया घूमा तब बुद्धि आई। तेजस्वी यादव ने दुनिया घूमा है, वो दुनिया बिहार है। बिहार में 2020 का चुनाव याद करिए, कहां कहां वो आदमी नहीं गया है। तो तेजस्वी यादव की अगर परिपक्वता की बात करें, चेंजेस की बात करें, तो 8 साल में तेजस्वी ने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाया है। और वो बदलाव घूमने से, लोगों के बीच में रहने से, वादा को पूरा करने से, नया विजन लाने से, सोचने से आया है, और इसका कोई तोड़ नहीं है। एक और चीज है कि आप अभी क्षेत्र में गए थे, लगातार अस्पतालों को देख रहे थे, ग्रामीण अस्पताल जो है उसको देख रहे थे। क्या लगता है कि वाकई में स्वास्थ्य मंत्री होते हुए, एक तरह से पर्यटन मंत्री का हमने बात कर लिया कि वो जापान गए हैं, पूरा स्वास्थ्य मंत्री होते हुए कितना अच्छा काम है? आप समझिए इस बात को, हम गए थे गोपालगंज की झाझवा में। झाझवा में एक बिल्डिंग था, आप समझिए, पूरा बिल्डिंग तेजस्वी यादव नहीं बनवाए हैं। एक बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में अस्पताल चल रहा था, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक बिल्डिंग था खड़ा, उसमें कुछ नहीं था। अब उसी को तेजस्वी यादव ने कर दिया ट्रॉमा सेंटर, उसमें आ गया 100 बेड, उसमें आ गया ऑक्सीजन युक्त बेड। अरे भाई साहब, हॉस्पिटल के अंदर घुसिएगा तो वहां लिखा हुआ था कि आज कौन से डॉक्टर साहब का ड्यूटी है। मतलब कि एक आम आदमी जाकर पढ़ सकता है कि कौन से डॉक्टर साहब को यहां रहना चाहिए और डॉक्टर साहब यहां पर है कि नहीं। वहां पर लिखा हुआ था एक बोर्ड पर वाकई में कि कौन सा दवा इस अस्पताल में उपलब्ध है। आम आदमी पढ़ सकता है इस अस्पताल में यह दवा होना चाहिए, अगर और वो दवा अस्पताल में नहीं मिला तब वो केस कर देगा, तब जाके पत्र लिख देगा, और पत्र लिखेगा तो कार्रवाई हो जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव, अरे आप बताइए कौन आदमी 12 बजे रात को आज तक गया है औचक निरीक्षण करने के लिए? हमको याद नहीं है। मंगल पांडे का सिवान होता है जगह, उनका अपना जगह है। सिवान के सदर अस्पताल की स्थिति एकदम नाजुक थी, अभी हल्की फुल्की ठीक हुई है, नाजुक अभी भी है। तो तेजस्वी यादव ने वाकई में बदलाव लाया है, चाहे बतौर पर्यटन मंत्री हो, चाहे बतौर स्वास्थ्य मंत्री हो। और याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ विल पावर का काम है। अरे भाई, बजट तो उतना ही होता है।
अधिकारी तो उतने ही होते हैं, बात मनवाने के लिए लोग भी उतने ही होते हैं। तो अचानक से कोई डंडा थोड़ी घुमा दिया गया, सिर्फ यह किया गया कि अपने काम को काम समझा गया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने वो काम किया है और इसीलिए भाजपाइयों का और उन लोगों का जब दिमाग हिलने लगता है तो 9वीं फेल का विशेषण देते हैं और कहते हैं कि चनाचोर का बेटा क्या करेगा। असलियत यह है कि चनाचोर का बेटा जापान में जाकर बिहार का झंडा गाड़ रहा है, अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं और बिहार के लोग जो वहां बैठे हैं उनको तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहारी प्राइड बोलिए और गूंज उठा ताली से ऑडिटोरियम। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए भाजपा के पास जितने भी मंत्रालय थे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की आप बात कर ले, पर्यटन विभाग की बात कर ले या पथ निर्माण की बात कर ले, ये सब कुछ तेजस्वी यादव ने अपने पास रखकर भाजपा को ये दिखाया कि काम किस तरीके से किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग में आपने देखा है किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने ठीक किया, पथ निर्माण विभाग में उन्होंने सड़कों का जाल किस तरीके से बेहतर कराया और उसके बाद अब पर्यटन विभाग की बारी है और तेजस्वी यादव जो है जापान में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखा रहे हैं कि देख लीजिए काम किस तरीके से किया जाता है। और अब इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।